जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव नवंबर 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे इस सीरीज में आज हम 16 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट करेंगे मैथ्स की। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, 20 और 23, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीएस 2018 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी सबके मैथ्स के क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज छाट लिए हैं। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज छाट लिए, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 छाट लिए हैं। बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। कुछ ही दिनों में अपने इसी चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो कंटेंट्स हमने तैयार किया है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए फायदेमंद रहेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। और पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको पता है क्या करेंगे हम, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन स्टॉप करेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर बाद में तो मैं करवाऊंगा ही। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, 3 प्रकार की मुद्राएं शराब दे दी। ए, बी और सी की सांद्रता, ए है, ये बी है और ये सी की सांद्रता। इसमें 15%, इसमें 30% और इसमें 45% दी गई है। इन्हें P/5/3 के अनुपात में मिला जाता है। ये इसमें से P ले लिया, इसमें से 5 ले लिया और इसमें से 3 ले लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 15P, ये 150, ये 135। आगे क्या बोला है, जिसके परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाला गोल बनता है। अच्छा, 30% हो जाएगा। टोटल है कितना, P + 5 + 3, इतना ही लिया था ना। परसेंटेज से सारे परसेंटेज को काट दूं मैं, कोई आपत्ति। 285, ये है 15P, इधर आ जाएगा 30P + 8 240। ये लिख लेता हूं मैं 15P, ये इसी साइड लिख लेते हैं। ये कितना बच गया, 285 में से 240 गए 45 और ये 30P में से 15P चले गए, इस P को इधर ले जाएंगे, है ना। कितना बच जाएगा 15P। P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, 45/15। 3 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या रेडियस, यहाँ ध्यान देना है ये क्या दिया है, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन में यही गलती कर रहा है। सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं मैनिपुलेशन में मैक्सिमम टाइम। तो इसमें गलती क्या रहती है, बस कैलकुलेशन की थोड़ी सी गलती रहेगी। और या रेडियस या डायमीटर, ये डायमीटर नहीं दिया ना, ये किसी टाइम इसको चुपके से दे देगा, ये डायमीटर है, व्यास है ना। आयतन, अच्छा आप मुझे स्फीयर का, गोले का आयतन बताइए। 4/3 पाई r³। 4/3 पाई को पाई आंसर में देखो सारा पाई लिख रखा है। r1 18/10, 18/10, 18/10 पक्का। 3 से 18, ये हो जाएगा 324 गुना 24 अपॉन में 1 2 3, ये हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 48 24 चौका 96, 9 24 48 और 9 57, 5 24 72 और 5 77, 3 0 3, ये नीचे वाली जो जीरो थी इसकी हमने डेसिमल लगा दी। 7.776, 7.776 पहले ऑप्शन में। ठीक है, आसान। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 4.7 का स्क्वायर माइनस 1.3 का स्क्वायर 4 अपॉन में 4.7 माइनस 1.3। एक फॉर्मूला बताओ आप मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऊपर इसको मैं 4.7 को ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ 1.3, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4.7 प्लस में 1.3 इंटू में 4.7 माइनस 1.3, सिंपल। नीचे क्या है, नीचे तो ऑलरेडी है ही 4.7 माइनस 1.3, इसे ये कट जाएगा, कितना बच गया 4.7 प्लस 1.3 6। कौन से ऑप्शन में है, सिंपल। अच्छा, चौथे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न को सरल कीजिए, इसको सोल्व करना है, कोई आपत्ति। चलो अच्छा लिख ही देता हूँ, 88 बटा भाग में है तो यहाँ ले आता हूँ
5। ये कितनी बार जाएगा? 88 कम 88 जीरो, 88 कम 88 101/5। बताओ भाई क्या होता है 101/5? 20c 1/5। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 घोड़े हैं जो 63 मीटर भुजा वाले के वर्गाकार मैदान के कोनों पर चल रहे हैं। ठीक है, ये होगा अपना वर्गाकार मैदान। ठीक है, यहाँ पे चल रहे हैं चारों कोनों पर। किस प्रकार चल रहे हैं? उन्हें इस तरीके से रस्सी से बांधा जाता है कि प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को चूस के यहाँ पे बांध दिया, ये रस्सी दे दी, यहाँ तक ही जा सकता है बस ये। ठीक, ये वाला घोड़ा यहाँ तक ही जा सकता है, ये यहाँ वाला घोड़ा यहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, ये जो यहाँ वाला घोड़ा ये यहाँ तक ही जा सकता है सीधी लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 चार हिस्सों में चल सकता है बस। बाकी ये जो बच गया मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये जो हिस्सा बच गया ना ये बता। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पहला है, पहला हिस्सा, ये क्वाड्रेंट नहीं होगा? इसकी पूरी की वो दी साइड दी है 63। आधी कितनी हो जाएगी? 63/2। ठीक है, कोई आपत्ति? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ से चलो इसको एक को ले लेते हैं, ये चलो एक सेकंड के लिए नाम भी दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी क्या है? क्वाड्रेंट नहीं होगा, एक चतुर्थांश नहीं होगा, वर्त का चौथा हिस्सा नहीं होगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, चारों मिलकर क्या हो गए? चारों मिलकर क्या हो गए? एक एक सर्कल बना देंगे ना। तो एक बात बताओ मुझे, पूरे वर्ग का एरिया, स्क्वायर का एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया पूछा ना इसने, रिक्वायर्ड एरिया है जो स्क्वायर वर्ग का एरिया, इसमें से अगर मैं एक सर्कल का एरिया निकाल दूं, ये लिखा ना हमने एरिया, स्क्वायर का एरिया, यहाँ पे लिखते हैं सर्कल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। बताइए इस पूरे में से, ये पूरा है, ठीक है, इस पूरे में से ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, अगर ये 4 हिस्से निकाल दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। अगर ये हिस्सा निकाल दूं तो बाकी बचा हुआ बच जाएगा। तो अच्छा इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का? ए स्क्वायर होता है ना, साइड है 63, 63 का स्क्वायर माइनस में सर्कल का एरिया बताओ आप मुझे, पाई आर स्क्वायर। आर कितना? 63/2। देखिए ये 63/2 होगा ना, रेडियस 63/2 का स्क्वायर। अच्छा 63 का स्क्वायर बाहर को मैं ले लेता हूँ, मैं 63 गुना 63 यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये बच जाएगा कितना यहाँ, 1 माइनस 22/7/2, ये कट जाएगा इससे 11, स्क्वायर है ना, नीचे भी स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ गया? 63 का स्क्वायर, या जैसे 7 दूनी 14, 14 यहाँ से आ जाएगा, 11 माइनस जाएगा 3/14, 7 से काट देता हूँ, 7 दूनी 14, 7 निमा 63। अच्छा ये आ गया 27, 27 दूनी 9 तिया 27, 27 तिया 81, 8 बटे में नीचे जो है ना 162, 62 और 8 170, ये आ जाए कितना? 8 1 5 0 5 0। कौन से ऑप्शन में है? मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन। कोई आपत्ति? फिर से बता देता हूँ, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 जो क्वाड्रेंट बन गए, 4 चतुर्थांश बन गए, वर्त का चौथा हिस्सा बन गया, उन चारों को जोड़ के एक सर्कल बन जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल सा है ये। अगला करते हैं, 3.6 0.54 और 1.08 का एचसीएफ निकालना। अच्छा इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, एक डेसिमल को नीचे ले आता हूँ, ये 54/100 ले आता हूँ, ये 108/100 ले आता हूँ। अच्छा फ्रैक्शन में हमें एचसीएफ निकालना, तो बताओ भाई एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, भाई अंशों का एचसीएफ और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, हरों का एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा।
36, 54 और 108 का HCF निकालेंगे। HCF कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आसान से आए तो 18 का। अच्छा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो कर लेंगे। 0.18 कौन से ऑप्शन में है? 0.18 सी ऑप्शन में। कोई दिक्कत किसी को? अगले क्वेश्चन पर चले। एक आदमी 6196 रुपये उधार लेता है, ठीक है, और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट का है, सीआई में पूछा क्या? किस्त की राशि पूछी है। अच्छा, 25% की आप मुझे एक बार जल्दी से फ्रैक्शन वाली बता दो। 1/4 और सीआई है तो बढ़ता है इसमें ब्याज, है ना, सक्सेसिव बढ़ता है। 4 से कितनी हो जाएगी? 5। ये बताओ, 4 से पहले साल 5 हो गए, दूसरे साल 4 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर हो जाएंगे, तीसरे साल 4 का क्यूब से 5 का क्यूब। ज्योमेट्रिक में बढ़ता है इसलिए, है ना। अच्छा, इसने क्या बोला है? समान किस्तें, है ना, 3 वार्षिक समान किस्तें, तो तीनों किस्तों को समान कर दो। यहाँ 5 की क्यूब है तो इसको 5 से गुणा कर दो। इसको 5 से गुणा करोगे तो इसके काउंटर पार्ट को 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 5 के स्क्वायर से यानी 25 से गुणा करोगे तो इसको 25 से गुणा करोगे, ठीक है। ये क्या आ गया? 64 और ये क्या आ गया? 16 पंजे 80 और ये क्या आ गया? 100। 4, 8 से 14 1, 244 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? इसको मिटा देता हूँ। 125 गुणा 3, 375। कोई आपत्ति किसी को? अच्छा, अब क्या बोला गया इन्हें? अच्छा, इसको पता हमें क्या होता है? ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और इन तीनों में से किसी एक को भी ले लो, ये होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल 244 नहीं भाई, ये प्रिंसिपल बोला इसने कितना? 21, 9, 6, लगभग 10 गुना। 10 गुना नहीं जाएगा, 9 गुना। 9 गुना पे देख लेते हैं एक बार। 9 चौका 36, 3 9 चौका 36, 3 39, 3 9 2 18 3 21, ठीक है। 9 पे जा रहा पूरा, तो हर एक चीज को 9 से गुना कर देंगे। इसको भी, इंस्टॉलमेंट को भी 9 से गुना। 125 को 9 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 4 9 2 18, 4 22, 2 9 एकम 9 और 2 11, 1125। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? ये ए बी सी का रेशो 2 3 5, तो ए बी रेशो में बी सी रेशो में सी का 2/3 वैल्यू लेता हूँ। 3/5, 5/2। अच्छा, जब फ्रैक्शन में हो रेशो तो क्या करते हैं? नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं, हर होते हैं, इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम से गुना कर देते हैं। गुना कितना आएगा? 5। एलसीएम कितना आएगा? 3 5 2 का 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 3 से 30 से गुना कर देंगे, यह आ जाएगा 20। 5 से काटेंगे 6 18, 2 से काटेंगे 75, 20 18 75। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। सिंपल। 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अपनी लंबाई से 2 गुना प्लेटफॉर्म को पार किया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे जल्दी से, स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की? 81 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18, 9 दूनी 18, 9 9 81, 45/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को? अब क्या कर रही है? टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी? 750 मीटर, तो इसकी खुद की, ठीक है, और 750 मीटर से 2 गुना प्लेटफॉर्म की, यानी 2 ये अरे की 3 से गुना कर दूं इसको। कोई आपत्ति किसी को? 45, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 पर 75 0, 15 3 45, 3 से 3 कितना आ जाएगा? 100 सेकंड। कौन से ऑप्शन में अपना 100 सेकंड? चलिए अगले क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है, यानी y में 25% की कमी की जाए तो बच गया कितना? 75%। तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है, तो z का कितना हो जाती है? 120%। परसेंटेज से परसेंटेज काट लेता हूं। किस किस पूछे? y अपॉन में z। 15 8 120, 15 5 75, 8:5। आगे क्या पूछा? y z का कितना प्रतिशत है, यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या हमारा?
वाई जेड का कितना जिसके प्रतिशत पूछा जाए ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो उसको नीचे लिखते हैं, यही 5 और 8। ये फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने बता रखा, परसेंटेज में कर देते हो 100 से गुना कर देते हैं और परसेंटेज से भी गुना कर देते हैं। परसेंटेज का मतलब भी होता है 1/100, ये हो जाएगा 20, 160%। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? यही कर चाहते थे, ये भी कर सकते थे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आ गया। एक राशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, ठीक है, साधारण ब्याज, एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इसे मौजूदा दर से 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के काफी हम, है ना। तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता है निवेश की गई राशि ज्ञात की। अच्छा क्या कह रहा है ये, 1 साल में 3% दर अधिक हो जाती है, तो 2 साल में 6%। किसका 6%? प्रिंसिपल का। चलो खोल के लिख देता हूँ, P इंटू 2 साल में, 1 साल में 3%, 2 साल में 6%। इसका प्रिंसिपल का 6%, 240 रुपये ज़्यादा होता। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 240, 3 दूनी 6, 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 4 0, ये आ जाएगा 4000। कौन से ऑप्शन में? बी में। चले अगले क्वेश्चन पर। दीपक ने शर्त को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची, ठीक है। दीपक ने 40% के लाभ पर एक बाइक बेची, ठीक है। शर्त ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% के अन पे बेच दी, शर्त ने भी आगे बेच दी, ठीक है। यदि दीपक ने इस बाइक के लिए 8000 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दीपक ने 8000 रुपये की कोई बाइक ली, इसने 40% के लाभ पे बेच दी। 40% के, अब से यहाँ पे बता दो जल्दी, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ये पहले बहुत करवा चुका हूँ। 40% की वैल्यू क्या होती है? 40/100, 2/5, 40% ज़्यादा यानी प्रॉफिट, यानी 5 पर 2 का फायदा होगा 7, यानी 7/5, ठीक है। कोई आपत्ति? शर्त ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% के आने पर बेची, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पर, जल्दी बताओ। 7 बटे और 3 देखो ऐसी मिस्टेक होती है स्क्रीन में, ऑनलाइन स्क्रीन पढ़ाते हैं जब, तो मैं होता हूँ स्क्रीन होती है बस, जैसे एक स्टेप मैंने आगे पहले ही काउंट कर लिया तो वो मैंने लिख दिया था। अगर ऑफलाइन क्लास में होते थे तो बच्चे पहले बताते थे सर एक स्टेप आगे चले गए आप, तो वहाँ से फिर करेक्शन के चांस रहते थे। यहाँ पर तो अकेला हूँ मैं, तो ये छोटे मोटे मिस्टेक्स आप खुद हैंडल कर लिया हो ना। 30% कम, यानी 10 पर 3 कम हो जाएगा 7, यानी ये 7/10। शिवाजी के लिए बाइक का, ये शिवाजी का ही आ जाएगा। 10 से 10, 5 से 16, 0, 160 गुणा 49, यह आ जाएगा कितना? 0, 16 निमा 144, 14, 16 चौक 64, 64 और 14 78, 40। देखो कौन से ऑप्शन में? 78, 40, बी ऑप्शन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक दुकानदार 5% की छूट देता है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने लिख लिया सीपी क्रय मूल्य, ये लिख लिया मैंने एसपी जो क्रय मूल्य, ये मैंने लिख लिया एमपी मार्केट पर। 20% की छूट देता है। अच्छा छूट किस पर देता है बताओ मुझे? एमपी पर, मार्केट प्राइस पर तो छूट मिलेगी 20% की, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और छूट दी है 20% की, तो 5 से 4 होगा, यानी 5 की चीज़ 4 में बेच दी। कोई दिक्कत? फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है ना। 30% का, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और ज़्यादा बड़ी है तो 10 से 13 हो जाएगी, 10 से 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 4 से किया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 4 से करेंगे, इसको 13 से किया तो इसको भी 13 से गुना करेंगे। दोनों इक्वल हो गए, इक्वल ही तो करने हैं हमें। अब ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 52, इसकी जरूरत भी नहीं निकालने की। 13 पंजे 65, 65 की वैल्यू दे दी इसने कितनी? 767, यानी 767/13 से कट रहा है, काट लेते हैं, चलो लिख ही लेते हैं, चलो वहाँ काट लेंगे, इसको भी इतने से गुना करेंगे, 767/65, ये कट जाएगा कितना? 13 पंजे 65, 13 निमा 117, 13 पंजे 65, 5 8 40, 8 निम 72,
2 किसके अंत में है, इसी में है बस, जैसे बात खत्म। फिर भी हम अभी तो एग्जाम हॉल में बैठे नहीं तो सोल्व कर लेते हैं। 8 नहीं 72, 7 8 5 40 और 7 47। डिजिट, यूनिट डिजिट या सेकंड डिजिट, इन दोनों से ज़्यादातर सोल्व करने की कोशिश किया करो, बहुत सारे ऑप्शन कट जाते हैं कई क्वेश्चन में, है ना। चले गए क्वेश्चन पर। क्या कर रहे हैं, पी का लक्ष्य 500 में से, टोटल अंक कितने हो गए, 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करने का है। वह अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त करता है, यानी 500 का 5% कितना होगा भाई, 25 अंक प्राप्त करता है। कट जाएगा इससे ना, 25 मार्क्स करता प्राप्त, कम प्राप्त करता है ना। तो बताइए उसने कितना, इसको मिलने चाहिए थे 360, लेकिन इसने 25 अंक प्राप्त कम प्राप्त किए, तो कितने हो गए 335। सिंपल सा यार, बिल्कुल 10 सेकंड की कुछ नहीं। तो कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। अगला चलते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, ए ये मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। बी और सी उस कार्य को 12 दिन में, ठीक है, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 10 दिन में। इन तीनों का एलसीएम बताओ मुझे क्या आएगा। एक सौ अस्सी आ जाएगा। 15 का देखो क्या करो, बड़े से जो बड़ा नंबर है ना उसका पढ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। 15 30 45 60, 60 से नहीं हो रहा, 60 से हो तो रहा है, 60 ही ले लेते हैं। इसको मिटा दे, 60 यूनिट। मैं आगे चला गया था, 180 पे चला गया। चलो 15 चौका 60, 4 यूनिट पर डे करेगा ये ना, दिन है ना। ये कितना करेगा, 5 यूनिट पर डे। ये कितना करेगा, 6 यूनिट पर डे। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ना, ये क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है टोटल वर्क। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ से इसके जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आ जाएगा, ए बी प्लस सी लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, मतलब 2A 2B 2C की एफिशिएंसी आ गई 15 यूनिट। एक ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताओ, 15/2 यानी 7.5 यूनिट पर डे, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई। पूछा किसका है, बी को अकेले उसका, अच्छा बी देखो, ए बी सी में से इसको अगर मैं घटा देता हूं, सी ए को, तो किसकी एफिशिएंसी बच जाएगी, खाली बी की बच जाएगी। तो 7.5 में से मैं 6 घटा देता हूं, ये घटा देता हूं, तो कितनी एफिशिएंसी बचेगी, 7.5 माइनस 6, 1.5 यूनिट पर डे। अब टाइम भी निकाल लेंगे, मैं टाइम भी निकालना, तो बी का टाइम पूछा इसने, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना, 60 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है, 1.5 यूनिट। 15 चौके 60, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था आज का ये। चलो एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। 2017 20 और 23 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के जितने भी एग्जाम्स हुए थे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के 2022 में, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में, डीपी एमटीएस 2018 में, जितने भी एग्जाम हुए थे इन सभी शिफ्ट्स को हमने मैथ्स के क्वेश्चन को उठाया और उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया। चैप्टर वाइज में भी हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया, और टॉपिक वाइज में भी हमने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में डिवाइड किया, और एक शानदार कंटेंट आपके लिए तैयार कर दिया, जो अगले 2-3 दिन के अंदर ही इसकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। परसेंटेज, रेशो, CI SI, मैन्सुरेशन, सारे चैप्टर जितने भी दिल्ली पुलिस में आते हैं सबको हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। बिल्कुल अच्छे, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारा काम है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना, है ना। अच्छा जो कंटेंट्स हमने तैयार किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, SSC GD और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम आते हैं सब के लिए भी फायदेमंद होगा। एक आध चैप्टर आगे पीछे होते रहते हैं, वो एग्जाम की जैसी जो भी एग्जाम आसपास आएगा उसकी डिमांड के हिसाब से, नीट के हिसाब से हम आपको करवा देंगे। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे अच्छे से, और आपको कंटेंट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और सारे कंटेंट्स को बार बार, जैसे मान लिया पहली वीडियो देखी आपने, बिल्कुल आसानी से देख ली। नोट्स, अगर नोट्स नहीं बनाए तो हमारे नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं हमने, किस पे, पैनेशिया फॉर सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल पर। ये चैनल अपना ज्वाइन कर लें, ये ग्रुप अपना ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। और साथ ही जैसे नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो जैसे पहली वीडियो मान लिया आपको देखने में, मान लिया 30 मिनट की है पहली वीडियो, और उसको आपको देखने में 45 मिनट लगे समझने में भी,
लेकिन जब दूसरी बार आप देखेंगे उसको तो मेरे ख्याल से आपको 1.25 या 1.5 की स्पीड पर देखने में आसानी होगी, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं उसको। और तीसरी बार जब तक देखें, हर एक वीडियो को 3-3 बार देखें ना, एटलीस्ट 3 बार देखें। तीसरी बार जब देखें तो उसको 2 की स्पीड पर, 2 गुना स्पीड पर देखें और नोट्स अपने साइड में रखें। तो फिर आप देखोगे 3 बार रिविजन करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे, अब की बार भी यही क्वेश्चन आएंगे। 90% एसएससी का रिकॉर्ड रहा है, 90% रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चैप्टर वाइज कराएंगे, वहां पे देख लेना आप। तो ठीक है, इन्हीं की आप सारी वीडियो को आप 3-3 बार जरूर देखेंगे। और जो भी आपको मेरे मेथड में कमी लगे, आप चाहते हैं कि ऐसे सुधार करें, या जो भी आपको टॉपिक चाहिए कि हाँ ये टॉपिक करवाओ पहले, मेरे ख्याल से परसेंटेज और रेशियो पहले सबसे, ये पूरे अर्थमेटिक की जान है। इन 2 चैप्टर को पहले मैं करवा लेता हूँ अपनी मर्जी से, फिर आपकी मर्जी से जो भी चैप्टर को हो गया वो चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, अपने फिजिकल की तैयारी रखें जोरों शोरों से, और विदा लेते हैं आप सबसे। जय हिंद साथियों।